जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 26 अगस्त हो चुकी है और 25 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। मैं अपने दोनों ही पोर्टफोलियो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। और इससे पहले डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रो ऐप का ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और मैं लगातार इसमें म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूँ। इस वजह से आपको मेरा XIRR CAGR वगैरह कम दिखेगा। म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि हर साल जो 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है, उतने मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड को बेचकर तुरंत उसी दिन वापस खरीद लेते हैं। तो दोस्तों कल मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लगभग 1% का रिटर्न दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अब बैक एंड रनिंग, तो काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और मेरी अच्छी खासा पैसा लगा हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। मेरे दोनों ही पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। हालांकि मैं दोनों पोर्टफोलियो में भविष्य में रखूँगा नहीं, लेकिन मेरा लगभग 3 लाख रुपए के आसपास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में लगा हुआ है। और अब जब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने फॉर्म में वापस आना शुरू किया है तो मेरा गेन भी वापस होना अब शुरू हो रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। कल 2700 रुपये का गेन आपको दिख रहा है, एक ही दिन में हो गया है। काउंट मिड कैप ने भी कल काफ़ी दिनों बाद थोड़ा रिकवरी दिखाई है, तो लगभग उसमें भी 0.65% का गेन आया है। एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड ने भी कल दोबारा थोड़ा सा गेन दिखाने की कोशिश की है। HDFC लार्ज कैप वगैरह फंड भी चले हैं नीचे। तो किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना गेन दिया आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल रिटर्न कितना है। तो टोटल रिटर्न आप देख सकते हैं कि कौन स्मॉल कैप यहाँ पे लीड कर रहा है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि कौन स्मॉल कैप ने मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिए थे उनको मैं हार्वेस्ट करके दोबारा नीचे कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कौन स्मॉल कैप लीड कर रहा है। बंधन स्मॉल कैप ने भी दोबारा अच्छा गेन देना शुरू कर दिया। HSBC लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अब चौथे नंबर पे आ गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं और भी म्यूचुअल फंड्स हैं नीचे रैंकिंग वाइज किसने कितना इतना रिटर्न दे रखा है। नेगेटिव में अभी भी काउंट मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप मौजूद हैं। एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड ये तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव में आने को अब तैयार है, एक झटका और ये वापस पॉजिटिव में आ जाएगा। और अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही कल। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी कल लगभग 3800 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 13,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 14,50,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 से बनाया, यानी पिछले साल। तो इसमें भी टैक्स हार्वेस्टिंग अब फुल फ्लैज तरीके से चल रही है। और आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल इधर भी है, तो उसने सबसे ज़्यादा गेन उसी ने दिया है कल। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप एक यूनिक फंड है जो उस पोर्टफोलियो में नहीं है, इसने अच्छा गेन दिया। यहाँ पे JM फ्लेक्सी कैप अब दोबारा अच्छी फॉर्म में वापस आ रहा है। तो काफ़ी समय तक आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद अब JM फ्लेक्सी कैप में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम अब नज़र आ रहा है और इन्वेस्ट को तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। तो आप देख सकते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना गेन दे रखा है। और कोशिश करूँगा कि आपको सारे म्यूचुअल फंड दिखा दूँ ताकि आप देख सकें किसने कितना गेन दिया हुआ है। और एक बार फ़िल्टर करके दिखाएंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड अभी यहाँ पे नेगेटिव में है। आई थिंक नेगेटिव में तो कोई नहीं है, जो हाल फिलहाल में शुरू किए होंगे वो नेगेटिव में हो सकते हैं, बाकी तो फिर भी फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ एक बार कि कौन सा नेगेटिव में है। तो आई थिंक नेगेटिव में कोई नहीं है। एबेकस और हेलियस अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किए हैं। और सबसे नीचे अगर देखा जाए पुराने फंड में तो पराग पारिक चाचा ही हैं और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, जिन्होंने नाक कटवा रखी है काफ़ी दिनों से। और सबसे ऊपर यहाँ पे वही हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, ये लीड कर रहे हैं। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में टैक्स हार्वेस्टिंग हो रखी है, तब भी 28% का रिटर्न है, अदरवाइज़ ये और भी ज़्यादा होता है 34-5% के आसपास। तो आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी है एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। आज मेरी SIP कटी है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की और अबेकस स्मॉल कैप, इन दोनों की SIP मेरी आज कटी है। आज ही नहीं सॉरी, अबेकस कल कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी SIP है। और आइए चलते हैं हम अपने ETF के पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति चल रही है। तो ETF के पोर्टफोलियो में अभी 10% का नुकसान चल रहा है। सिर्फ निफ्टी 20 और रिलायंस ही हैं, एक दो मात्र जो प्रॉफिट में है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा लॉस में ही है। तो थोड़ी सी पोजीशन मैंने गोल्ड में भी बढ़ा रखी है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। गोल्ड ETF यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर थोड़ा लंबा होल्ड करेंगे गोल्ड को, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और बाकी ETF भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, और एक दो शेयर भी पड़े हुए हैं पुराने, हमारी पुरानी गलतियाँ।
तो अब चलते हैं अब इंडिसेस पे और देखते हैं कि आज कितना प्रॉफिट और लॉस हमें हो सकता है, एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश। 3:22 हो रहे हैं। तो निफ्टी 50 आज 0.24% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। दोस्तों देखिए, बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही है कि जो गिफ्ट निफ्टी था वो 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था, लेकिन पूरा दिन जो है निफ्टी वो नीचे ही रहा, यानी कि साफ मैनिपुलेशन नज़र आ रही है। जबकि गिफ्ट निफ्टी में पोजीशन 150 पॉइंट ऊपर चल रही है और निफ्टी जो है वो 40-50-60 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है जो मैंने बहुत कम ही देखी है पहले ऐसी होती हुई। खैर, निफ्टी 50 0.24% गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 0.02% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.06 और मिड कैप 150 0.15। वहीं स्मॉल कैप में आज ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। तो 1-2 दिन से स्मॉल कैप नहीं चल रहे थे, तो स्मॉल कैप वाले निराश हो रखे थे, लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है। स्मॉल कैप्स आर बैक टुडे। तो स्मॉल कैप 100 जो है 0.86% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 50 0.72 और स्मॉल कैप 250 0.63% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि आज हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोज होगा, एटलीस्ट मेरा, क्योंकि मेरे पास स्मॉल कैप और मिड कैप की संख्या लार्ज कैप से तो ज़्यादा ही है। बाकी जिनके पास लार्ज कैप ज़्यादा होंगे शायद उनका पोर्टफोलियो टच टू टच या ब्रेक इवन पे क्लोज हो सकता है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो आज ग्रीन में ही क्लोज होगा। आइए चलते हैं अब FIDI के बाय सेल के डेटा पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि कल यानी 25 अगस्त को लगभग 1600 करोड़ की बाइंग करके गए हैं FII और 230 करोड़ की बाइंग करके गए हैं DI। अब दोस्तों देखिए, आप लोग पिछले 1.5-2 साल से सारा इल्ज़ाम जो है FI के ऊपर डाल रहे थे कि FI बेच रहे हैं, हमको नुकसान हो रहा है। अब तो FI ख़रीद रहे हैं, ठीक है। इस अगस्त में भी FI नेट पॉजिटिव है, ठीक है, नेट बायर हैं FI। बेच कौन रहा है? बेच रहे हैं रिटेलर्स, यानी आपके और हमारे जैसे लोग, ठीक है। तो अब आप FI के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। DI को तो ख़रीदना ही खरीदना है, उनके पास तो म्यूचुअल फंड की SIP आ रही है तो वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन FI भी अब लगातार खरीद ही रहे हैं। अगस्त में वो नेट बायर हैं। अगर आप पोजीशन देख लें तो आप देखेंगे अगस्त में नेट बायर ही हैं। वो देखिए, बाइंग ही कर रहे हैं, बड़ी अमाउंट बाइंग की ही आ रही है उनकी। पिछले 2 दिन से तो अच्छी बाइंग कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में उन्होंने लगभग 2700 करोड़ का खरीद लिया है। तो अब सेलिंग तो रिटेलर कर रहे हैं भैया। तो अब ये मत बोलिएगा कि FI बेच रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रही है। अब FI नहीं बेच रहे, अब रिटेलर बेच रहे हैं, यानी कि आपका दोस्त, आपके पापा, आपके चाचा, पूछिए कौन है वो बेच रहे हैं। तो अब आप FI पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। अब आप लोग, हम ही लोग बेच रहे हैं अब, ठीक है। अब आप लोग नहीं, हम लोग जो रिटेलर हैं वही बेच रहे हैं माल। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए या फिर 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।